चिर कर हम भगवा लहरा सकते हैं। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। आपका आगे फ्यूचर जो है वो जन्नत है, काला जादू है, बकरे हैं, ये आपका फ्यूचर है। आप सीरिया से कम नहीं है, सीरिया से 2 पैर आगे होंगे। इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए, भारत को सख्त प्रसार होना चाहिए, सख्त प्रसार होना चाहिए। बांग्लादेश के हिंदू से मुसलमान का क्या मतलब है, इसको साबित कर दिया इसने कि हिंदुस्तान के मुसलमान को अगर किसी से मतलब है वो बांग्लादेश के मुसलमान से मतलब है, इसीलिए हम उनके लिए लड़ते हैं। इस वक्त बांग्लादेश में 40% से ज्यादा जो फूड सप्लाई है वो इंडिया से हो रहा है। अगर इंडिया सिर्फ बांग्लादेश की वो फूड सप्लाई चेन कट कर दे तो मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश भूख और अफलास से तबाह बर्बाद हो जाएगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। जैसा कि अभी आपने वीडियो में टी राजा सिंह जी का बयान सुना, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने स्पष्टता के साथ ये कहा कि अगर भारत सरकार 15 मिनट के लिए हम 100 करोड़ हिंदुओं को अगर मोहलत दे दे तो हम बांग्लादेश का नामो निशान मिटाने में सक्षम हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में वही बांग्लादेश है जो कि भारत को एहसानों को भूलकर पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है, हथियार खरीद रहा है, भारत के युद्ध करने के लिए भारत को मिटाने की साजिश रच रहा है। दोस्तों अब इसको क्या पता कि 1971 में हमने ही इसको नया देश बनाया था, हमने इसको नया जन्म दिलाया था और अब 2024-25 में हम ही इसको मिटाएंगे। दोस्तों भारत जो है वो बांग्लादेश में खाई जाने वाले समस्त पदार्थों का 40% जो है वो अकेले बांग्लादेश को देता है। अगर इस पर रोक लगा दिया जाए तो बांग्लादेश की रोजी रोटी सब बंद हो जाएगी। दोस्तों इस पे पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा, आइए वीडियो में देखते हैं। बांग्लादेश अपनी औकात से कई ज्यादा बढ़ चढ़ के इंडिया को गुस्सा दिलाने में लगा हुआ है। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। मैं आपको बताती चली जाऊं कि बांग्लादेश ने पता नहीं क्या सोच समझ के 6 तुर्किश जो ड्रोन है वो इंडिया के बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। इंडिया भी जाहिर है किसी से कम नहीं है। इंडिया ने पिछले दिनों 31 ड्रोन जो हैं वो यूएसए से खरीदे हैं जो इंडिया ने इसी बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं और नो डाउट इंडिया के जो ड्रोन हैं वो बांग्लादेश से ज़्यादा ताकतवर हैं। बात अगर हम ड्रोन्स की एक तरफ रख कर करें तो इस वक्त बांग्लादेश में 40% से ज़्यादा जो फूड सप्लाई है वो इंडिया से हो रहा है। अगर इंडिया सिर्फ बांग्लादेश की वो फूड सप्लाई चेन कट कर दे तो मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश भूख और अफलास से तबाह बर्बाद हो जाएगा। एक ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पे बनाएगी जो हम समझते हैं कि पपेट है, जो वहाँ पे प्योर जो डेमोक्रेटिक रिवाइवल है वो नहीं हुआ। जो नौजवानों की बुनियाद पर, जिनकी बुनियाद पर वो सारी तब्दीली आई है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अभी तक जो आवाम की तरफ से। तो इस तरह के जब क्राइसिस आते हैं तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। खासकर बांग्लादेश की, इंडिया की, पाकिस्तान की और ये जो पूरा रीजन है आपस में ये जब ये लड़ाई करते हैं और उससे इवेंचुअली जो खुराक की, जिस तरह आप कहत की बात कर रहे हैं, वो लोग उसका खमियाजा भुगतते हैं। तो इसीलिए जो है हमारे पूरे रीजन को, मैं कह रहा हूँ ना सिर्फ इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और साउथ एशिया, पूरा रीजन, चाइना हमारे साथ है, दुनिया की इतनी बड़ी ताकत है। तो हमें आपस में कोलैबोरेशन करनी चाहिए, कोऑपरेशन करनी चाहिए। जो इंसानी जो बुनियादी ज़रूरत है, खासकर खुराक हो या जब सैलाब आता है तो लोगों को मदद चाहिए होती है, तो हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जब तक हम अपने हमसायों से ताल्लुक़ अच्छे नहीं करेंगे, चाहे वो इंडिया का बांग्लादेश के साथ रिश्ता हो, बांग्लादेश का इंडिया के साथ हो या पाकिस्तान का इंडिया के साथ। सर इंडिया कैसे मदद कर दे बांग्लादेश की? पहले इन्होंने खुद ही जो है इंडिया के साथ पंगा लिया। इंडिया के जितने प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर चल रहे थे इन्होंने कहा उनको जो है शट डाउन कर दिया जाए। इंडिया ने जो है वो गैरत का मुजाहिरा करते हुए बांग्लादेश के किसी एक्शन को लेने से पहले उन्होंने खुद जो है जितने भी प्रोजेक्ट इंडिया के बांग्लादेश के अंदर चल रहे थे उसको शट डाउन कर दिया। अब थोड़े देर पहले की खबर है कि बांग्लादेश की इतनी जरूरत हो रही है कि वो इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन के साथ हमला कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया से मदद भी मांग रहा है। तो ये किस तरह की मदद हुई और इंडिया कैसे मदद कर दे? हिंदुस्तान के मुसलमान को अगर किसी से मतलब है वो बांग्लादेश के मुसलमान से मतलब है, इसीलिए हम उनके लिए लड़ते हैं। अगर हमें मतलब है, हमें म्यांमार के मुसलमान से मतलब है, इसीलिए हम उनके लिए लड़ते हैं। अगर हमें मतलब है तो हमें सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टीन के मुसलमान से मतलब है, इसीलिए हम उनके लिए बोलते हैं। हमें ये लॉ मेकर है भारत का, ये वो इंसान है जिसके मुंह पर माइक लगाए जाते हैं।
माइक घुसेड़े जाने चाहिए मुंह के अंदर, पर यहाँ माइक लगाए जाते हैं। ये बोल रहा है कि हमें वहाँ के हिंदू से क्या मतलब है। ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेके बैठे रहते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक इंसान इतना बेशरम हो सकता है? मैंने बोला था आपकी सीए की बात को जाकर इसकी आज की बात से जोड़ूंगा। जब सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था तो मैं ये बार बार उस टाइम में जो लोग मुझे सुनते थे, मैं बोलता था कि यार एनआरसी का प्रोटेस्ट एनआरसी के लॉज आने के बाद हम कर सकते हैं, लॉज को पढ़ने के बाद, देखने के बाद। लेकिन यार तुम सीए का प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? नो सीए क्यों बोल रहे हो? अगर अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कुछ पीड़ित हिंदू, गैर मुस्लिम, आपके बुद्धिस्ट, जैन, सिख भाई आ रहे हैं तो आप उनका विरोध क्यों कर रहे हो, जिनको धर्म के नाम पर वहां पर प्रोसिक्यूट किया गया, उत्पीड़न किया गया है। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया खुद ये बात कहती हुई नज़र आ रही है कि जो बांग्लादेश खाने पीने की सारी चीज़ें हैं जिनमें 40% खुद उगाते हैं, 20% दुनिया के अन्य देशों से मंगाते हैं, जबकि सीधा 40% ये भारत के ऊपर निर्भर है। इनकी बिजली जो है भारत देता है, खाने का सामान भारत देता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं भारत के आगे पीछे घूमती है। दोस्तों, अब इनको क्या लगता है कि हम भारत से दुश्मनी करके, भारत का हथियार खरीद के पाकिस्तान से भारत के बॉर्डर पर तैनात करके और भारत का नाम और निशान मिटाने की साजिश करेंगे, वो भारत चुप बैठेगा? दोस्तों, जैसा कि राजा सिंह ने भी कहा कि अगर 15 मिनट का मौका मिल जाए तो हम 100 करोड़ हिंदू काफ़ी हैं इस बांग्लादेशियों का नामो निशान मिटाने के लिए। दोस्तों, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें।